हेलो दोस्तों। आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सुनाए कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उनका कहना है कि भाई आपको एक भी बच्ची नहीं है, लड़की नहीं है, और पांच कितने बच्चे हैं, पांच आपके बच्चे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मतलब बच्ची के लिए दिल में ख्वाहिश रहता है कि नहीं? देखिए, मैं क्या बताऊं आपको। पहला बच्चा जब मेरा हुआ था ना, बेटा हुआ था, पहला बेटा होने से पहले से ही दिल में ख्वाहिश था कि बेटी होनी चाहिए, पहली बेटी। तो पहले भी बेटी नहीं हुई, पहले बेटा हो गया। फिर हम लोगों ने उम्मीद किया कि चलो इस बार जो है फिर बेटा हो जाएगा, नहीं बेटी हो जाएगी, फिर बेटा हुआ। फिर उम्मीद किए कि फिर बेटी होगी, फिर बेटा हो गया। ठीक है। तो हमने डॉक्टर के पास जा करके, जब पांचवा मेरा बेटा हुआ ना, चौथा बेटा हो गया था, पांचवा जब था ना, तो हम लोगों ने चेकअप कराया जा करके डॉक्टर से। वो फैमिली डॉक्टर था, तो उससे चेक कराए तो उसको मतलब माइंड उसने पढ़ लिया। वो समझ गया कि अगर हम बोल देंगे बेटा है तो शायद ये लोग कुछ गलत कदम उठाएंगे, बोलेंगे एवर्सन कर दो चाहे कुछ कर दो। उसने झूठ बोल दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर बोला कि इस बार आप लोग का मन का मुराद पूरा हो जाएगा। हम लोग इसका मतलब बेटी है, तो बोला कि बस आप लोग का दिल का जो ख्वाहिश है वो पूरा हो जाएगा। खोल के नहीं बोला उसने। तो ख्वाहिश तो हम लोग का बच्ची का ही था, तो बच्ची के लिए हम लोग खुश हो गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, कि चलो इस बार बच्ची आएगी। लेकिन जब हाँ, तो जब भी हम लोग कपड़ा खरीदते थे ना, और बच्चों लोगों के लिए, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा में हम लोग पहले से ही लड़की कपड़ा खरीद के रखते थे कि बच्ची पैदा होगी तो ये पहनेगी, ऐसा पहनेगी, वैसा पहनेगी। लेकिन जब वो पैदा हुआ मेरा बच्चा पांचवा, उस टाइम मैं मतलब जब डिलीवरी होने लगा था तो मैं था ऑफिस पे। अचानक पेन हुआ ना, तो लोग हॉस्पिटल में गए। मैं बोला तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, जाके एडमिट करो जल्दी से, मैं आता हूँ। मुझे जाने में 1 घंटा लगा टाइम, क्योंकि उस टाइम में मुमरा रहता था। तो जल्दी जल्दी भाग के गया मैं। 1 घंटा तो लग ही गया, ट्रैफिक जाम रहता है ना वो टाइम में, शाम के टाइम था, 8 बज रहा था। वहाँ गया तो डिलीवरी हो चुका था। अब मुझे तो खुशी था, खुशी के मारे गाड़ी चला रहा था खूब तेजी में कि चलो आज बेटी का मुंह देखूंगा मैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो जाते ही मैं देख रहा हूँ मेरे गांव से मेरी बहन वहन भी आई थी, भांजी वगैरह भी आई थी साथ में, बहन की लड़की वगैरह। तो उन लोग का चेहरा देखा तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि ये बेटी के लिए तरस रहा है, फिर बेटा हो गया है तो अभी न जाने क्या रिएक्ट करेगा ये। तो मैं पूछा, अपने सिस्टर से पूछा कि क्या हुआ है, बाबू हुआ है कि बबनी हुआ है? तो उसने बोली कि बेटा हुआ है, कुछ नसीब हो कि फिर बेटा ही हो गया। दिल छोटा मत करो, अल्लाह जो देता है, अल्लाह अपने खुशी से देता है कुछ भी। अब आप लोग यकीन मानो, जैसे उसने बोली कि बेटा हो गया है, फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। मेरा आंख से आंसू गिरना चालू, रोने लगा मैं तो जैसे कुछ नहीं होता दिल टूट जाता है, वैसे दिल टूट गया मेरा। मैं बोला इतना उम्मीद लगा के हम लोग बैठे थे कि बेटी होगी, बेटी होगी, हो गया बेटा, फिर पांचवा बेटा हो गया ये। तो हम रो रहे थे कि 5 बेटा हो गया। थोड़ा ही दूर पे एक आदमी रो रहा था, उसका पांचवा बेटी हुई थी, तो अलग रो रहा था कि 5 बेटी हो गई, बेटा एक भी नहीं हुआ। तो हम दोनों का कहानी सेम था। उसका बेटी के लिए रो रहा था कि बेटी 5 हो गई, अब मैं बेटा के लिए रो रहा हूँ कि फिर 5 बेटा हो गए। तो एक सिस्टर आई, वो नर्स थी, वो बोली कि आप रो रहे हो बेटी के लिए, और वो आदमी सामने देखो बैठ के रो रहा है, उसको 5 बेटी हो गई। तो ये तो ऊपर वाला का देन है ना, खुदा देता है ना, जो कुछ भी देता है खुदा देता है ना। तो आप क्यों ऐसा रो रहे हो? मत रो। यानी जो आ गया है उसी को आप ये करो, तसल्ली करो दिल में, बेटा हो चाहे बेटी हो। फिर कैसे कैसे करके मैं बोला चलो मुंह तो देखूं, कम से कम अपना बेटा का मुंह देखूं जा करके। तो मैं बोला किधर है बेटा मेरा? तो नर्स बोली कि अभी नहीं देखेंगे, उनको अभी शीशे में रखा गया है, ग्लास में रखा हुआ है, कांच में, तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद मिलेगा। तो मैं ढूंढते ढूंढते चला गया कि वो शीशा वाला रूम किधर है। मैं उधर गया तो मैं सोचा उधर वो होगी, ये सिस्टर होगी, तो उससे पूछ के मैं थोड़ा देख लूंगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगा।
तो मैं वहां गया तो कोई नहीं है रूम में, जैसे खाली पड़ा हुआ था। उसमें 10-12 बच्चे पैदा हुए थे उसी दिन का, सेम डे में, और सबके पाँव में नंबर लगा हुआ था। अंगूठे में बांध देते हैं ना कि किसके मतलब कौन सा पेशेंट का कौन लड़का है, बच्चा है। तो मैं सोचा कि पूछूं किससे भाई, कोई तो नजर आ नहीं रहा है। मैं लाइन से एक एक करके सबके चेहरे पे मैं देखना चालू कर दिया कि कौन, मतलब मेरा बेटा है कौन इसमें से। तो देखा जो मेरा ही बेटा था 5वां नंबर, वो मेरे तरफ ताक रहा था। एकदम छोटा बच्चा, अभी 1 दिन का, अभी 2 घंटा पहले का, वो मेरे तरफ देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। हम दोनों को नजरें टिक गया एक सामने, आमने सामने एकदम। मैं अंदाजा लगा लिया। बचपन में सब बच्चे खूबसूरत ही दिखते हैं ना, छोटे रहते हैं तो समझ में नहीं आता है कौन किसका है। 2-3 लड़के ऐसे थे जो डिफरेंट थे, लेकिन 6-7 लड़के ऐसे थे कि सब सेम एक जैसा थे, गोरे गोरे थे, जैसे मेरा बेटा था। तो मेरा बच्चा मेरे तरफ ताक रहा था, मैं उसको तरफ ताक रहा हूँ। दोनों का नजरें जब टिक गया ना, तो मैं बोला, दिल के अंदर बोला, यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है, और कोई नहीं है। मैं बोला कि मेरा बेटा यही है और कोई है ही नहीं। फिर मैंने, उतने देर में नर्स आ गई। वो आई तो बोलती, आप कैसे अंदर घुस गए, कैसे अंदर घुस गए, चिल्लाने लगी मेरे ऊपर, भड़क गई। हम बोले क्यों, घुस गया तो क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया, वो मेरा बेटा है। तो आपका बेटा है तो ऐसे आप घुस जाएंगे अंदर, पूछ के आना चाहिए था, कोई नहीं था तो अंदर नहीं घुसना चाहिए था। मैं बोला कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ आकर के। गलत तो आपकी है कि छोड़ के यहाँ से आप चली गई है, घूम रही है, न जाने कहाँ कहाँ घूम रही है। और बच्चे लोग बदल देते हैं, चोरी कर लेते हैं। बेटा वाला को बेटी चाहिए तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, और ये मिलजुल के आप ही लोग करते हो, नर्स लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं, और उल्टा मेरे को सुना रही है तुम कि क्यों घुस गए। जब इतना तुम्हारा, यानी तुम्हारा ये है मतलब कि गलत मैं कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, यहाँ से इधर ही रहना चाहिए था। छोड़ के गई, उल्टा मेरे को सुना रही है तुम। मैं बोला किधर है तुम्हारा डॉक्टर, मैं उसे नॉलेज कर रहा हूँ कि तुम छोड़ के इधर उधर घूम रही है, जाके इधर से उधर जा रही है तुम। तो लगी बोलने की, छोड़िए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, पेशेंट का नाम बताइए। तो नाम बताया, मैं बोला कि ये मतलब वाइफ का अपना नाम बताया। मैं बोला कौन है बच्चा, बोली जहाँ खड़े हो वही तो है आपका बच्चा, वो पेशेंट का जो देखो अंगूठा में वो नंबर लगा हुआ है। तो मैं एकदम सही सटीक अपने बच्चे को पहचान लिया था मैं, बगैर बताए किसी को। बाद में वो बोली कि यही आपका बच्चा है। इतना दिल में खुशी हुआ ना, फिर मतलब दिल में तकलीफ तो था ही बेटी के लिए, लेकिन मैं बोला चलो जो है, अभी बेटा आ गया तो अब क्या करें, अल्लाह के यही मंजूर था। तो बाद में फिर क्या हुआ ना, 1 महीना अभी नहीं हुआ था, लगभग 20-25 दिन ही हुआ था, तो उसको जॉन्डिस हो गया। वहाँ एक काल्सकर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई में, काल्सकर, उस टाइम वही फेमस था। तो उसमें एडमिट कराया हम ले जा करके। एक सिद्दीकी डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर हैं बच्चों का, डेली का 250-300 बच्चे देखते हैं, इतना वो ज्यादा है उनके पास, भीड़ रहता है। तो हमारे फैमिली मतलब डॉक्टर थे वो, कोई भी बच्चे को कुछ होता था तो उन्हीं के पास दिखाते थे हम लोग। तो उनसे बोले तो वो बोले कि वहाँ आप एडमिट करा दीजिए, मेरा ही देखभाल में रहेगा बच्चा आपका। तो हमने एडमिट करा दिया, वहाँ पे एडमिट कराया। तो वो लोग क्या किए, आईसीयू में उसको, वो क्या बोलते हैं, आईसीयू बोलते हैं कि एनआईसीयू बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जो कि नाक में सब पाइप वाइप लगा के रखते हैं, ऑक्सीजन का, कंप्यूटर का सब वो दिखता है ना, वो सब था। तो मैं बोला मैं बोला वहाँ पर नर्स रहती थी सब। मैं बोला मैडम थोड़ा एक बार और देखने दो। बोलती है सर बार बार देखने का ये नहीं है सिस्टम, यहाँ पे शाम के शाम और सुबह एक बार, 2 टाइम देखना है, इसके अलावा नहीं देखना है। क्योंकि बार बार आप लोग अंदर आओगे जाओगे ना, पेशेंट आएगा जाएगा तो जरासीम फैलता है, इससे बीमारी फैलता है, तो इसलिए आप जो है ये सब अलाउ नहीं है। सर देखेंगे तो चिल्लाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता था वो उन लोगों को, सिस्टर सिस्टर बोल के। मैं बोलता था सिस्टर प्लीज थोड़ा एक बार और देखने दो ना, थोड़ा एक बार और देखने दो ना। वो लोग आपस में बात करती थी, केरला के थी सब वो लोग, सिस्टर लोग, नर्स लोग। आपस में वो लोग मलयालम में बात करती थी कि कितना तरस रहा है अपने बच्चे को देखने के लिए ये।
तो एक दूसरे में आपस में बात करके मेरे को बोल देते थे, वो लोग बोल देते थे कि ठीक है बोल दो एक बार देख के जल्दी से हट जाने के लिए। तो मैं जाकर अंदर फिर देख के वो कांच के पास जाता था, जाके देख दाख के फिर हट जाता था मैं। फिर बाहर आके बैठ के मैं रोता भी था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन वगैरह क्या क्या लगा रहता था ना, तो देख कर तकलीफ लगता था अपने को, तो मैं रोता था। फिर वो सिस्टर आती थी तो फिर वो समझाती थी कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा, रो मत आप। फिर मैं बोलता था 1 घंटे के बाद, आधा घंटे बाद की फिर थोड़ा देखने दो ना। फिर वो लोग बोलते थे अभी देखे, फिर बोल रहे हो आप देखने के लिए। तो मैं उन लोग को लालच देता था, मैं बोलता था ये 500 रुपये ले लो मैडम, सिस्टर ये ले लो मेरे तरफ से मिठाई खाने के लिए, देखने दो ना। कभी घड़ी का मैं देता था लालच, मैं घड़ी दे रहा हूँ आपको, बाहर का इम्पोर्टेड घड़ी दे रहा हूँ, लेडीज घड़ी, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, देखने दो। मैं इसलिए उनको लालच देता था कि ये लोग रोके नहीं, मेरे को देखने दे। तो लोग आपस में फिर बात करते थे कितना ये क्या क्या कर रहा है, पैसे का लालच दे रहा है, घड़ी देने को बोल रहा है। तो डॉक्टर तो मेरा पहचान वाला था ना, और डॉक्टर आया तो मैं बोला कि सर थोड़ा मेरे को बोल दीजिए ना, इन लोगों को थोड़ा देख लेने दें, मतलब मैं देखना चाहूँ तो देखने दें। तो बोले देखिए कोई मुश्किल नहीं देखने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, जरासीम फैलता है, बाहर से आदमी अंदर उसमें जाता है ना, तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए नहीं देखने दिया जाता है, टाइम रखा गया है। तो ऐसा अगर कुछ बात है तो ठीक है, थोड़ा दूर से आप देख लिया कीजिएगा बच्चे को, हम लोग तो ख्याल कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं एकदम, आप टेंशन मत लो थोड़ा भी। तो डॉक्टर बहुत अच्छा था, डॉक्टर सिद्दीकी, लंदन से पढ़ाई किया था डॉक्टर जी, लंदन से पढ़ा हुआ था वो, तो बहुत अच्छा डॉक्टर था मतलब वो। फिर वो सिस्टर को बोल दिए कि ये कभी कभी इनको देखने देना दूर से, थोड़ा सा नजदीक मत जाया करना, मेरे को भी लोग मना किया आप नजदीक मत जाना, थोड़ा दूर से ही देख लिया करना आप। ऐसे करके तकरीबन 4 या 5 दिन वहाँ रहा वो मेरा बेटा, फिर उसको डिस्चार्ज हुआ, हम लोग लेके आए घर पे। उस टाइम से मैं उसको बेटा भी माना, और प्यार से बेटी भी पुकारता हूँ, तो बोलता हाँ। तो मैं उसे बोलता हूँ बेटा तुम मेरा बेटा भी हो और मेरा बेटी हो, बेटी बोलूंगा तो नाराज तो नहीं होगा ना, तो बोलता है नहीं, तुम्हारा दिल का शौक है तो बोल लेना, बेटी बोल देना। इतना प्यार से बोलता है मेरे को, तुम बेटी बोल लेना, कोई बात नहीं है। तो हमारे दिल में यही रहता है कि अभी तो मान लो हमारे 5 बेटा है, जब ये होंगे, यानी जब शादी ब्याह होगा हमारे बेटे लोगों का, हम और मेरी वाइफ यही सोच के बैठे हम लोग कि चलो अल्लाह ने बेटी नहीं दिया, लेकिन 5 बेटे हैं तो पांचों का शादी होगा, तब 5 बेटी तो आएगी एक साथ में, 5 बेटी आएगी। तो हो सकता है अल्लाह यही मंजूर होगा कि चलो इन लोगों को सिर्फ बेटा देते हैं, जो शादी होगा तो उसके बाद उन लोगों का जो जो बहू आएगी हम लोग का वो बेटी हो जाएगी। अब ये तसल्ली करके दिल को सुकून देते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ लगता है बेटी के लिए। उधर का लिफ्ट खराब है कि सही है, उधर वाला खराब है, तो दिल में यही सुकून करते हैं कि चलो जब शादी ब्याह होगा उन लोगों का तो हम हमारा बेटी हो बेटी उनको बना लेंगे। यही है, जिंदगी का खेल है, कोई बेटा के लिए रोता है, कोई बेटी के लिए रोता है। तो हमारे सामने ही गुजरा था, हम बेटी के लिए रो रहे थे, या एक जो है अपने बेटे के लिए रो रहा था, उसको 5 बेटी हो गई थी, मेरा 5वां बेटा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं होने दिए, बेटा चाहे बेटी, वो मालूम था कि फिर बेटा ही हो जाएगा, इसलिए 5 पे ही स्टॉप कर दिए। ये है भाई, आपने पूछ रहा था ना कि बेटा और बेटी ख्वाहिश आपका है कि नहीं बेटी के लिए, इतना ख्वाहिश था सब बता दिया आपको। कभी ख्वाहिश पूरा नहीं होता है इंसान का, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, वो बेहतरी अल्लाह जानता है कि इसलिए वो कमी रखता है। हर चीज में एक कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है, उसमें भी कोई राज होगा बेटी नहीं देने का, ठीक है। तो अभी तो बेटे हैं हमारे बेचारे, हमको खुद बोलते हो लोग कि तुम अपने दिल के तसल्ली के लिए बेटी बोल देना हम लोग को। मेरा छोटा बेटा हमेशा बोलता है कि मेरे को तुम बेटी बोलो, बेटा बोलो, तुम्हारा दिल का थोड़ा सुकून मिलेगा। इतना ही बोल देता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। चलिए अब वीडियो बड़ा हो गया, अब चल रहा हूँ रूम पे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को बेटा ज्यादा पसंद है कि बेटी पसंद है, ठीक है।
मैं तो देखता हूँ अक्सर लोग बेटा ही बोलते हैं, बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा इसलिए लोग ढूंढते हैं कि बेटा रहेगा तो कमाएगा, छांव बनेगा। देखो बेटी भी है ना, वो भी अगर आपको, जो बेटा कभी कभी काम नहीं आता वो बेटी काम आती है। आ गया, बेटी ज्यादा प्यार करती है ना बाप से, बेटी सबसे ज्यादा प्यार करती है। बाप अगर किसी परेशानी में फंसा हुआ है ना तो बेटी साथ दे देगी, बेटा लोग पीछे हट जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।